हाय स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं सीपीओ एसएससी सीपीओ वन ऑफ द मोस्ट वेटेड एग्जाम्स में से एक है पूरे ईयर में, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है इंस्पेक्टर बनने का। तो ये आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट है और आपको डिफरेंट फोर्सेस में इंस्पेक्टर की पोजीशन मिलती है। देखो, आप जैसे डिफरेंट एग्जाम्स में जाते हैं, सीएचएसएल में जाते हैं, सीजीएल में जाते हैं, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी रैंक वैरी होती है। किसी में आपको हो सकता है कि आपको इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज मिल जाए या फिर आपको टैक्स असिस्टेंट भी मिल जाए, है ना। तो आपकी बहुत सारी पोस्ट होती है और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। मगर सीपीओ में ये ऐसा नहीं है। सीपीओ में आपकी पोस्ट ही इंस्पेक्टर्स की है, तो मतलब आपको कोई नीची पोस्ट तो नहीं मिलेगी, बट डिफरेंट फोर्सेस में आपको पोस्ट मिल जाएगी। जब हम इंस्पायरिंग मूवीज देखते हैं पुलिस वाली, जैसे कि सिंघम टाइप के, तो हमें लगता है यार हम भी पुलिस बनेंगे। तो एक्चुअली इंडिया में पुलिस बनने का सपना आपका कहाँ से पूरा होता है? पुलिस बनने का सपना आपका 3 स्टेजेस में होता है। या तो आप कांस्टेबल बनते हैं, जीडी के एग्जाम्स देते हैं, या आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं जिससे आप एसएससी सीपीओ एग्जाम देते हैं, और इससे ऊपर लेवल की अगर हम बात करें तो आप पीएससी या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं जिससे आप डीएसपी या फिर आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो यही प्रोसीजर है पूरे इंडिया में इंस्पेक्टर्स बनने का, पुलिस फोर्स में जाने का। तो अभी आपके एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दी आने वाली है। आपके एसएससी सीपीओ में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीएपीएफ में, दिल्ली पुलिस, जबकि सबसे ज़्यादा मतलब लाइक्ड पोस्ट है सबको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना। आप सोचो दिल्ली पुलिस में एक अच्छी इंस्पेक्टर की पोजीशन में आना बहुत 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 मायने रखता है। ओके, फिर आपको बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल में आपको पोस्ट मिल जाती है। ओके, सब इंस्पेक्टर की, और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर। ये सब कई अलग, देखो कुछ आपकी फोर्सेस बॉर्डर की है, कुछ आपने देखा होगा कि आप जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं या फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है ना, वो जनरली आपकी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ लोग करते हैं। तो मतलब आपको बहुत अच्छी प्लेसेस में, आपको अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स में भी पोस्ट मिल सकती है। आपको अच्छे कोई स्पेशल या फिर बहुत कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया में, वहाँ पे भी आपको पोस्ट मिल सकती है। आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। मतलब इवेंचुअली गाइज आपको बहुत अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी बहुत ही अच्छी होगी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सब इंस्पेक्टर की अगर दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो आपके ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है गाइज। 3000 3600 ग्रेड पे नहीं है, सीधा 4200 ग्रेड पे से आपका स्टार्ट होकर आपकी सीपीओ की जो इनहैंड सैलरी होती है दिल्ली पुलिस में, वो 35,000 से 1 लाख तक वैरी करेगी। सीएपीएफ में भी सेम होगा। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट होती है सीआईएसएफ में, ठीक है। उसमें आपको 29,000 से 9200 तक की आपकी पोस्ट होगी। ये आपका 2800 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। तो मतलब आपको मान के चलो कि आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी प्लेसेस मिल रही है। आपका सपना पूरा होगा एसएससी सीपीओ से इंस्पेक्टर बनने का, राइट। इसका जो एग्जाम डेट है वो जुलाई अगस्त में है, मतलब जुलाई मान के चलो कि आपका एग्जाम होगा। दैट मीन्स अप्रैल में आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएंगी, राइट। आपका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम क्या होती है इस बात को समझ ले। जैसे प्री का एग्जाम होता है, मैं पैटर्न भी आपको समझा देती हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन होता कैसे है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, सिलेक्शन आपको 3 तरीके से होता है, टियर 1, फिजिकल, टियर 2 एंड यू आर डन, ठीक है। टियर 1 क्या होता है आपका? टियर 1 में आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 50-50 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आते हैं। आपकी कट ऑफ होती है और आपको कट ऑफ निकालनी होती है, राइट। दैट इज टियर 1, वो स्टेज 1 होता है। जनरली क्या होता है सीजीएल के पेपर में, है ना, सीजीएल के पेपर की अगर हम बात करें तो आपके 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है, मगर आपका सीपीओ का पेपर 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। 1 मार्क्स ईच होता है। सीजीएल में आपके 2 नंबर का होता है, सीपीओ में 1 मार्क्स का होता है। तो आप मान के चलो कि कंपटीशन ईजी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जितना ज़्यादा वेटेज होता है कि क्वेश्चन का, उतना ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उतने नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस का। इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, स्टेज 1 आपने निकाल लिया। फिर आपका सबसे पहले होगा पीईटी और पीएसटी। ये क्या है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए,
राइट। आप फिजिकली फिट होने चाहिए और आपकी स्ट्रेंथ भी चेक होगी। कैसे स्ट्रेंथ चेक होगी आपको फिजिकल? आप, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गई, आपकी जो कट ऑफ आती हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं गाइस बताऊं, पहले टाइम पे ना ये फोबिया था, लड़कियों को लगता था कि नहीं यार कौन पुलिस फोर्स में जाएगा, ऐसा होता है वैसा होता है। आज के डेट में गर्ल्स ज़्यादा जा रही हैं आपकी पुलिस फोर्स में। आप देखेंगे सीपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं, बहुत लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंटली ईजी होता है। और क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो गर्ल्स आपको बिल्कुल इसको अप्लाई करना है, क्योंकि आप लोगों की कट ऑफ अलग आती है, कम आती है कंपैरेटिवली। फिर आपका फिजिकल टेस्ट जो होता है 1.6 किलोमीटर रनिंग बॉयज़ की होती है, गर्ल्स की 800 मीटर होती है, ठीक है। 100 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट, इतना सा फिजिकल टेस्ट होता है। ये आप प्री के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं टियर 1 के साथ साथ, क्योंकि आपको टियर 1 के बाद इसका मौका नहीं मिलता। आपको स्ट्रेंथ गैदर करनी होती है ना। बहुत सिंपल होता है, मैंने खुद सीपीओ क्वालिफाई किया हुआ है, मेरा दिल्ली पुलिस हो चुका है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत इजी होता है। अगर आपने 1 महीना भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर ली तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपका टियर 2 होता है, ये भी आपका मल्टीपल आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बट इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है मेंस में, क्योंकि आपके मेंस में आपके टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश आती है 200 नंबर की, 1 मार्क्स ईच। तो आपको इंग्लिश ही आपका बेड़ा पार निकालेगी, इंग्लिश आपको इंस्पेक्टर बनाएगी। आपने प्री में टियर 1 आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस पढ़ लिया, उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं, आपको बस इंग्लिश पढ़नी है। और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मेरे बैचेस आ चुके हैं एसएससी सीपीओ के बैचेस, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 269 250 रुपीज़ में। बैच का प्राइस 4000 रुपये भाई गाइस, बट आपका जो अभी ऑफर चल रहा है ये 1 और 2 डेज के लिए होगा। आपको जितने की बुक आती है ना उतने में आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस का कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो आपके पास सब कुछ है। 250 रुपये में आप अपनी पूरी सीपीओ, अपने इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कोड आपको परी लगाना आपको दिया होगा, उससे आपको बैच जो है 3999 की वो 253 269 रुपीज़ में मिल जाएगा अगर आप आज ज्वाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि जनरली ज़्यादातर लोग निकाल ही लेते हैं। समझ में आ गया? तो पेपर का पैटर्न यही होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, टियर 1 आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होता है, इसको आप क्वालिफाई कर लिए। फिर आपने इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है, जिसमें ये 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। अब आते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इसमें इंग्लिश इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि मेंस में आपकी इंग्लिश आएगी, मतलब आप लगा लो 200 नंबर की प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 में से 250 नंबर इंग्लिश का ही होगा, 250 मार्क्स। तो इंग्लिश का सिलेबस आपका पूरा वही है, पूरा ग्रामर, पूरी वोकैबलरी, राइट। फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। एक्चुअली आपके इंग्लिश में हर एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं। ग्रामर होता है जिसमें आप पूरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह पढ़ते हैं। वोकैब होती है जिसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये सब पढ़ते हैं। फिर आपके कॉम्प्रीहेंशन में आता है क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, आरसीज, नरेशन, वॉइस, ये सारे टॉपिक्स आप लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, मगर प्रैक्टिस बहुत मांगती है। लोगों को लगता है कि इंग्लिश जीएस की तरह है, लर्न करते जाओ। इंग्लिश जीएस नहीं है गाइस, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज पेपर दे रहे हैं, लैंग्वेज कभी रटी नहीं जा सकती, लैंग्वेज को समझना पड़ता है। आप समझेंगे लैंग्वेज को तभी आप एरर के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैब, स्पेलिंग, ये सारे टॉपिक्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को अभी तक समझे ही नहीं है कि अगर आपसे इंग्लिश नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको जीएस की तरह पढ़ा है, उसको रटा है। आपको जीएस की तरह नहीं पढ़ना है, आपको भाषा को समझना है कि अगर यहाँ पे ये वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे क्यों आ रहा है। हम जब रीजनिंग से पढ़ेंगे, क्यों से पढ़ेंगे, तो इंग्लिश समझ में आने लगेगी। हम क्या कर रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं या कोई कुछ भी जगह जा रहे हैं और सिर्फ रट रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स में ध्यान नहीं दिया। आपने जो मेन काम है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते गए, तो पहले आपकी बेस स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, मगर बेस ही आपका वीक है तो और गिर जाएगी, राइट। तो ये वाली बात है। चलो, एसएससी सीपीओ प्री में कितने क्वेश्चन का क्या वेटेज है, आपके दिमाग में ये भी रहेगा। मैं A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ इसमें, कि कोई भी चीज़ रह ना जाए। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन 4 से 5 आएंगे, इडियम्स 4 से 5 आएंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस आप लगा लो
ग्रामर के क्वेश्चन में आपके एरर के क्वेश्चंस आएंगे 4 से 5, ठीक है। आपके फिलर्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, ठीक है। फिर आपका सिनोनिम एंटोनिम 5 से 6 आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5 आएंगे, क्लोस्टर 4 से 5 आएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लो कि आपको पूरा तरह से पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, वोकैब भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, क्योंकि आप किसी को नहीं छोड़ सकते, है ना। आप देखें यहाँ पे आरसी और क्लोज टेस्ट ही 10 नंबर का आ गया। फिर वोकैब अगर मैं सबका 5-5 मांगू, 1-2 आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना, यही आपके कितने के हो गए। फिर स्पेलिंग 20 नंबर की आपकी 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आप लगा लो, आप समझ लो ग्रामर के 20 क्वेश्चन, यहाँ पे किस तरह से डिवीजन है, ग्रामर 20 क्वेश्चन, वोकैब 20 क्वेश्चन और 10 आपके कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क्स। तो आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ग्रामर भी पूरी तरह से पढ़ना है, वोकैब भी पूरी तरह से पढ़ना होगा और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। गॉट इट। और जब आपकी ये वाला एरिया अच्छा स्ट्रांग होगा ना, प्री वाला एरिया अच्छा स्ट्रांग होगा, प्री के टाइम आप कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। जब ये हो जाएगा तब मेंस आएगा। मेंस में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 120 मिनट में, है ना, 120 मिनट में, जिसमें एरर के, फिलर के, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम, स्पेलिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, नरेशन, वॉइस, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे सेक्शंस होंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे स्मार्टली आप ग्रामर कवर करेंगे, वोकैब कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन में कैसे एक्सेल करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि अरे वोकैब तो रट लेंगे, ग्रामर के थोड़े बहुत रूल कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बहुत होता है। आपका पैराजम्बल के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, क्लोज टेस्ट आपके 15 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आरसी से आ जाता है, 30-30 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन से ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पैराजम्बल के क्वेश्चन 15 के आसपास आ जाते हैं, फिर आपके नरेशन एंड वॉइस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप ये अगर सोचेंगे कि बिना कॉम्प्रिहेंशन के, बिना समझे आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकाल लेंगे, तो वो आपकी मिस्टेक है। आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो गाइस मैं आपको वेलकम करती हूँ मेरी बैच में। आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। आप सीधा एसएससी, आप सीधा टेक्स्ट बुक पे जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने टेक्स्ट बुक पे गए, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जाके आप सीधा सुपर कोचिंग पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स में जाएंगे, राइट। जैसे आप एसएससी एग्जाम्स में जाते हैं आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, सीजीएल, फाउंडेशन बैचेस, सुपर सिलेक्शन बैच, बहुत सारे आपको ऑफर्स चल रहे हैं। एमटीएस की बैच 499, स्टेनोग्राफर की बैच 39, सीपीओ की बैच आपकी 3999 की है, 699 रुपीज़ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। बट आप अगर यहाँ पे कूपन कोड लगाते हैं, क्या, PARI, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड परी लगाते हैं, PARI, सिंपल सा कोड है परी, ठीक है, आप इसको अप्लाई करते हैं गाइस, तो आपको 253 रुपीज़ में ये इंस्पेक्टर बैच मिल जाएगी। आपको ये बैच 253 रुपीज़ में मिल जाएगी, दैट्स इट। ओके, ये एसएससी सीपीओ इंस्पेक्टर बैच लाइव हो चुकी है। मैं आपको इसमें इंग्लिश कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पूरा देखना है कि कितनी क्लासेस होंगी, क्या क्लासेस होंगी, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, पूरा स्केड्यूल दिख जाएगा कि मैम क्या क्या पढ़ा रही है, पूरा नाउन कितने क्लासेस हैं, प्रोनाउन की क्लासेस है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, ऊपर से कुछ भी नहीं है। और तो आप लोग इसको ज्वाइन करना मत भूलेगा। आपको 253 रुपीज़ में ही ये बैच मिल रही है। सो ज्वाइन इट गाइस, पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत मेहनत करनी है अभी आपको, अभी स्टार्ट कीजिए मेहनत करना। एग्जाम के 1 आधे महीने पहले अगर आप सोचेंगे तो मैं नहीं कहूँगी कि अब मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप एग्जाम निकाल पाएंगे। आपको मेहनत अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप समझेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर और रिविजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस है लॉन्ग प्रोसेस। सो स्टार्ट टुडे। अगर आपने सपना देखा है इंस्पेक्टर बनने का, तो 2025 ईयर आपका है, आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी बैचेस में, तब तक के बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।